राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाने की ये तस्वीर है, जहां आप मेरे पीछे लोग देख रहे होंगे। ये सारे लोग कांग्रेस के लोग हैं। आज थाने का घेराव किए हैं क्योंकि बीते दिन आपने देखा था कि किस प्रकार से चकोरा भाटा में दो चाकूबाजी की घटना सामने आई और आज सुबह ही गांजे का खेप जो है वो पकड़ाया है। और इस महीने में जहाँ स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं, तमाम परेड हुआ रायपुर के अंदर और वहाँ पर उस महीने में 24 दिन में 12 मर्डर हो जाता है और 12 मर्डर के अलावा कम से कम 5 से 7 हाफ मर्डर हो जाते हैं। ये पहला शहर है जहाँ तो बिहनिया 4 बजे दवाई नहीं मिली, लेकिन नशा गोली, नाइट्रोटेन और शराब ये जरूर ये शहर में मिल जाएगी। आज तो चंगोरा भाटा की स्थिति ऐसी हो गई है कि चंगोरा भाटा कहाँ है, क्या है चंगोरा भाटा, रायपुर से कौन से एरिया में पड़ता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। चारों विधायक, एक बार भी कभी आपने नहीं सुना होगा 2 साल 8 महीने में कि कभी राजेश मूणत, कभी मोतीलाल साहू, कभी बृजमोहन अग्रवाल, कभी सुनील सोनी, कभी पुरंदर मिश्रा, कभी जिन्होंने चर्चा की है, लोगों से बात करी पुलिस प्रशासन से कि आखिर अपराध क्यों बढ़ रहा है, क्यों मोहल्ले के अंदर शराब बिक रही है अवैध। लोग नशा करने के बाद खुद को सबसे बड़ा अपराधी समझने लगते हैं, रील बनाकर खुलेआम डालते हैं, चाकू के साथ अपने आप को दिखाते हैं कि मेरे पास चाकू है और मैं इस एरिया का डॉन हूँ, दादा हूँ। ये ऐसी रील्स दिखती रहती हैं, कोई रायपुरा का, कोई चंगोरा भाटा, कोई कबीर नगर का। अपने अपने हिसाब से अपने अपने एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे गुंडे, दादा बदमाश पैदा हो गए सरकार के संरक्षण में। आपने डॉन नंबर 1 पिक्चर तो देखी ही होगी, वैसी नशाखोरी नंबर 1 भी एक अगर पिक्चर बनेगी तो उसमें हीरो और जो वहाँ का सीन होगा ना वो चंगोरा भाटा का होगा, क्योंकि उस एरिया में लोग ऐसे नशेड़ी लोग वहाँ पे रहते भी नशेड़ी लोग हैं और साथ में जो है वहाँ पे नशे की सामान मिलता है। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाने की ये तस्वीर है, जहां आप मेरे पीछे लोग देख रहे होंगे। ये सारे लोग कांग्रेस के लोग हैं। आज थाने का घेराव किए हैं क्योंकि बीते दिन आपने देखा था कि किस प्रकार से चकोरा भाटा में दो चाकूबाजी की घटना सामने आई और आज सुबह ही गांजे का खेप जो है वो पकड़ाया है। और लगातार जिस प्रकार से डीडी नगर थाने में पुलिस ढीली पड़ती हुई दिखते जा रही है, उसी को लेकर के लगातार ये जगाते रहते हैं और आज डीडी नगर थाने पहुंचे हैं। बातचीत करते हैं, भैया हमारे सामने प्रमोद भी हैं। पहले शंकर भैया से बात करते हैं, क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से आज घिराव हुआ है भैया, क्या है आज का पूरा जो आप लोग कर रहे हैं। देखिए 24 दिन के अंदर में रायपुर में अगस्त के महीने में, जहां हम 15 अगस्त मना रहे हैं, इस महीने में जहां स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं, तमाम परेड हुआ रायपुर के अंदर और वहाँ पर उस महीने में 24 दिन में 12 मर्डर हो जाता है और 12 मर्डर के अलावा कम से कम 5 से 7 हाफ मर्डर हो जाते हैं। लूट, चेन स्नैचिंग, चाकूबाजी, क्या नहीं हो रहा है रायपुर के अंदर में। ये एक अपराध का महानगर बनता जा रहा है और पुलिस प्रशासन सोई हुई है, यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। चारों विधायक, एक बार भी कभी आपने नहीं सुना होगा 2 साल 8 महीने में कि कभी राजेश मूणत, कभी मोतीलाल साहू, कभी बृजमोहन अग्रवाल, कभी सुनील सोनी, कभी पुरंदर मिश्रा, कभी जिन्होंने चर्चा की है, लोगों से बात करी पुलिस प्रशासन से कि आखिर अपराध क्यों बढ़ रहा है, क्यों मोहल्ले के अंदर शराब बिक रही है अवैध, क्यों गांजा बिक रहा है, क्या राजेश मूणत को नहीं मालूम है, क्या मोतीलाल को नहीं मालूम है, क्या सुनील सोनी को नहीं मालूम है कि नशे का कारोबार हो रहा है, इसके कारण ये हत्या हो रही है। आखिर ये सब के संरक्षण में हो रहा है, पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में ये सब काम हो रहा है, इसलिए बदहाल हालत में रायपुर हो चुका है। विरोध करने के लिए इसलिए आए हैं कि लगातार घटनाएं, ये डीडी नगर थाना गढ़ बन चुका है अवैध कारोबार का, अवैध नशे का, और लगातार मर्डर, हाफ मर्डर की घटनाएं हो रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है, जिनका मर्डर हुआ है, उनकी माँ भी यहाँ पर आई हुई है, पूरे परिवार, पीड़ित परिवार यहाँ पहुँचा हुआ है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी आए हुए हैं। अगर इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनको न्याय भी मिले, साथ ही पुलिस प्रशासन जो है सड़क पर आए, सड़क पर आकर पुलिसिंग की कार्रवाई पर तेज करे। भैया आखिर डीडी नगर थाना क्षेत्र में ही ये सारी घटना क्यों हो रही है, क्योंकि देखने को मिल रहा है 2 दिन पहले मर्डर हुआ, उसके बाद में आज गांजा का खेप पकड़ा रहा है। खैर इन लोग क्या सुस्त हैं, सो रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं? नहीं, पूरा रायपुर में चला था, पूरा छत्तीसगढ़ में चला था। अगर आप देखो तो भाई अभी 3 दिन पहले तो तेलीबांधा थाना क्षेत्र में हत्या की घटना हुई और यहाँ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम टाइप के चलते हैं। जो चंगोरा भाटा और रायपुरा वगैरह क्षेत्र है ना, वहाँ हर त्यौहार के पहले यहाँ मर्डर होते और यही सुशासन त्यौहार में यहाँ के सांसद जी आ रही से और सुशासन त्यौहार में सबसे पूछिस कि यहाँ सबसे ज़्यादा का होते हैं तो बताइए इस वाला बहुत नशा कारोबार होते हैं। तो हर स्टेज से कहा थे कि क्या पुलिस वाला मतलब नहीं मालूम कि कहाँ गांजा बिकते, कहाँ शराब बिकते, मोला मालूम है कैसो दावा से।
तो जब सब चीज़ सरकार ला मालूम है, सरकार के विधायक ला मालूम है, सांसद ला मालूम है, तब भी अगर कहीं अपराध में नियंत्रण नहीं होते तो ये जान के मानना चाहिए कि दिन भर वो जो नशा बेचैया तेन में उनकर बंगला में बिठे थे और छोटे छोटे अपन एजेंट मतलब रखे थे। ये पहला शहर है जहाँ तो बिहनिया 4 बजे दवाई नहीं मिली, लेकिन नशा गोली, नाइट्रोटेन और शराब ये जरूर ये शहर में मिल जाएगी। और कुल मिलाकर के ये भाजपा के जब तक बड़े नेता मन के संरक्षण नहीं हुई तब तक मजाल है कि ये कोई ये काम न कर सके। इच्छा शक्ति की कमी है। कभी भी हम गृह मंत्री जिला रायपुर राजधानी के समीक्षा करते हुए नहीं देखे कि यहाँ पुलिस बल के कतका आवश्यकता है। यहाँ 2.25 लाख की आबादी है क्षेत्र में और कतका जन पुलिस है 45 जन। जब 5 जन अनुपस्थित रहते तब 40 पुलिस रहते। 40 जन में 20 जन दिन में ड्यूटी करते और 20 जन रात में ड्यूटी करते हैं। सर लिखे भैया चिट्ठी लिखी से सीएम ला बोली से कि पुलिसिंग बढ़ाओ और थाना के जो है माप करो, कहाँ कहाँ कमिश्नरेट रखना है, कहाँ ग्रामीण करना है। वो सांसद जी खाली चिट्ठी लिखा थे और मुख्यमंत्री जी और दामिनी सिनेमा बरोबर तारीख पे तारीख देते होला और चिट्ठी के कोई असर ना सरकार ऊपर होए। सरकार के मंत्रिमंडल देखबे तो 1 महीना कावड़ यात्रा में व्यस्त है, ओकर 1 महीना तिरंगा यात्रा में व्यस्त रही ने, ओकर पहली चुनाव में बंगाल के में व्यस्त रही से। सब मैंने खाली यही काम में व्यस्त है और जनता यहाँ पूरी तरह त्रस्त है। कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ श्री कुमार मेनन जी के नेतृत्व में लगातार 6 महीना से प्रदर्शन करत हन और 6 महीना के प्रदर्शन के बाद में कुंभकर्ण घलो उठ गिरी से। लेकिन ये विचित्र सरकार है जिसमें कोई असर नहीं पड़े। लेकिन बोला असर पड़े मत पड़े, जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमन आ करके यहाँ हमेशा ये काम ला करते रहो, आंदोलन करते रहो। ये इतना बड़े क्षेत्र है कि यहाँ एक सेपरेट थाना भी खोलना चाहिए चंगोरा भाटा में। काबर कि चंगोरा भाटा से लेकर भाटा गांव तक के BSUP कॉलोनी, छोटे छोटे मन के कॉलोनी, अवैध कारोबार यहाँ इतना ज़्यादा चलते। पहली भी हमन एक बार यहाँ के जो छाया पार्षद है और उत्तम साहू जी दोनों के नेतृत्व में हमें मांग कर रहे हैं गोस्वामी मैडम के माँ, तो हाउ कह रही हैं थाना खोलबो, लेकिन नहीं खोलिन। अब गृह मंत्री तिर जाबो हम ना हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक बार हो ओकर से पूछ ले वो आर या पार कि ते थाना खोलना चाहतस कि नहीं खोलना चाहस। भैया रायपुर में चलना भी अब मुश्किल हो गया है क्योंकि जिस प्रकार से चाकूबाजी अभी हुई है तो बताया जा रहा है कि व्यक्ति घूमने के लिए बाहर निकला हुआ था और एक गाड़ी वाला आता है चाकू मार देता है। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर रायपुर पिछले कई वर्षों में जब से इनकी सरकार आई है 2.5 सालों से लगातार चाकूबाजी का शिकार हो रहा है और उसका जो मेन कारण है वो नशा ही है। लोग नशा करने के बाद खुद को सबसे बड़ा अपराधी समझने लगते हैं, रील बनाकर खुलेआम डालते हैं, चाकू के साथ अपने आप को दिखाते हैं कि मेरे पास चाकू है और मैं इस एरिया का डॉन हूँ, दादा हूँ। ये ऐसी रील्स दिखती रहती हैं, कोई रायपुरा का, कोई चंगोरा भाटा, कोई कबीर नगर का। अपने अपने हिसाब से अपने अपने एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे गुंडे दादा बदमाश पैदा हो गए इस सरकार के संरक्षण में। अगर उन पर नियंत्रण ये नहीं कर रही है तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक अक्षम्य अपराध है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और कहते हैं ना कि एक सिंघम पिक्चर में एक डायलॉग था कि पुलिस अगर चाहे तो मंदिर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती है। तो पुलिस चाह रही है या पुलिस संरक्षण दे रही है तभी कहीं ना कहीं अवैध शराब बिक रही है, अवैध गांजा बिक रहा है, नशा हो रहा है और नशे के बाद ऐसे अपराध हो रहे हैं जिससे आम लोग, मासूम लोग आज दुखी हो रहे हैं। एक हत्या हो जाती है, उसकी मासूम माँ यहाँ खड़ी है, हम लोगों को उनको देखते हुए भी उनसे नज़र मिला करके देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज उनके घर का चिराग उजड़ गया। तो ऐसी घटनाएं नशे के बाद लोग कर देते हैं और उसके बाद पुलिस प्रशासन उन तक पहुंचने में भी कई बार असफल रहता है। गांजे की इतनी बड़ी खेप लगातार रायपुर में पकड़ाती है, उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इसमें सारे रायपुर के जनप्रतिनिधि, चाहे वो राजेश मूणत हो, चाहे पुरंदर मिश्रा हो, चाहे मोतीलाल साहू हो, चाहे चिट्ठी सांसद हो, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं इसको संरक्षण दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी इसमें संरक्षण में लिप्त है। हाथों में आप पोस्टर देख पा रहे होंगे कि अलग अलग पोस्टर में अलग अलग चीज़ें लिखी, जैसे इसमें पढ़ पाएंगे बीजेपी सरकार होश में आओ, अवैध शराब, चरस, गांजा ये सारी चीज़ें बंद करो। और मृतक जिसके बच्चे की मौत हो गई है उनकी माँ है, ये हमारे साथ में अभी खड़ी है, उनके हाथ में भी लिखा हुआ है चाकूबाजी बंद करो। इन्हीं के बेटे के साथ में वो घटना हुई है और ये पोस्टर लेकर यहाँ पे खड़ी हैं और लगातार कांग्रेस के साथ में अपना विरोध जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे साथ में इस क्षेत्र की छाया पार्षद भी, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। दीदी, आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गांजा, दारू ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है क्योंकि चंगोरा भाटा ऐसा क्षेत्र है, हर व्यक्ति जानता है कि वहाँ गांजा दारू चले जाओ आसानी से मिल जाएगा। ठीक, सही है। आज तो चंगोरा भाटा की स्थिति ऐसी हो गई है कि चंगोरा भाटा कहाँ है, क्या है चंगोरा भाटा, रायपुर से कौन से एरिया में पड़ता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। चंगोरा भाटा जो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। चंगोरा भाटा में लोग जो है आज किराए में आने के लिए भी डरते हैं। चंगोरा भाटा में एंट्री करने के पहले सोचते हैं कि चंगोरा भाटा में जाए या ना जाए, चंगोरा भाटा में रहना है कि नहीं रहना है। आज चंगोरा भाटा की स्थिति इतनी तरबत्तर हो गई है। चंगोरा भाटा में चोरी,
चाकूबाजी, नशाखोरी और मार हत्या, किसी का जान लेना कोई बड़ी बात नहीं, आज एक आम बात हो गई है। किसी का जान लेना चंगोरा भाटा में एक चना मुर्रा जैसा हो गया है। कितनी माताएं, कितनी बहनें और कितने भाई, कितने को घरों को ये चाकू जो है, ये नशा जो है वो अनाथ करेगा, कितनी माताओं का घर उजाड़ेगा, कितनी माओ का, कितनी बहनों का गोद सुनी करेगा। इसके बाद सरकार और क्या एक्शन लेगी नहीं लेगी ये तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके पहले कितने सारे ऐसे वारदात हो चुके हैं। शासन को पता है, पुलिस प्रशासन को पता है, गवर्नमेंट को पता है, सबको पता है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है, जिसका ये फलस्वरूप कल जो है वो डबल मर्डर का केस हुआ है। डबल मर्डर के बाद में आज में फिर से इतनी बड़ी मात्राओं में गांजा जो है वो पकड़ाया गया है। मतलब ये पुलिस से छुपा नहीं है, ना शासन से, ना विधायक से, ना मंत्री से, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये सब चीज जानने के बाद में भी वो हमारे चंगोरा भाटा पे, आम जनता पे, गरीबों पे कोई तरस नहीं खा रही है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कांग्रेस वाले तो आए ही हैं, साथ में चंगोरा भाटा के निवासी जहां पे ये सारा चीज हुआ है, जहां कृत्य हुआ है, और आसपास के जानने वाले लोग भी यहां उनके समर्थन में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि लगातार इनका यही कंसर्न है कि हमारा एरिया किसी से छुपा नहीं है। हर आदमी जानता है, अगर आप गांजे की दारू का नाम ले लेंगे सबसे पहले आएगा चंगोरा भाटा। वहां चले जाओ, आराम से, आसानी से आपको गांजा मिल जाएगा, है ना भैया? सही बात है, एकदम सही बात है। दीदी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दीदी, हाँ, हमारे चंगोरा में सुरक्षित चाहिए, कोई लेडीज जेंट्स कोई सुरक्षित नहीं है। बच्चे लोग रात में काम में आते हैं तो डर लगा रहता है कि बच्चे कब घर आए हैं। खाली चाकूबाजी, नशा बंद, यही सब हो रहा है। यही सब कुछ द्वारी में बैठ के गांजा पी, दारू पी, तहन बके चालू हो जाते, कुछ बोलबे तहने चाकू निकाल के निपटा दी। दाई बहनी दुनिया भर के बकथे, गाली गलौज करते, मार डरबो, काट डरबो करते। पुलिस वाला क्या करते? पुलिस वाले मन तो गश्त नहीं जाए पुलिस वाला, एक चक्कर नहीं जाए। हाँ, एक चक्कर नहीं जाए पुलिस वाला है। तो वो तो कहते मैं सुबह से घुमातो गाड़ी वहाँ जाते। मेन रोड में जाइए, उल्टी कोल के नहीं जाए। जान देखबे अभी बैठे हो ही ना लड़का पढ़त तेन मतलब वो बैठारे रहते, दारू मंगाते और ना जान वो चीज लावे रहे, जा वो चीज लावे रहे कि भेद थे। माँ की उम्र के है 16, समझावे ओकर बाद भी तोर ऊपर में अटैक कर दी। दाई बहनी के मोला गाड़ी बक थे, कोई भी बोल दे बना तो गाड़ी बक थे। फलान ढेकान मन अखर दाई अखर बहनी धारों की के। हाँ, क्या हाल है एरिया में? अच्छा नहीं है एरिया, पूरा चंगोरा पूरा 2 नंबर में, 1 नंबर में हो गया क्राइम में। और क्या बोलते हैं, आपस में जाओगे तो फिर आपस से आके लड़ाई झगड़ा करेंगे। कम से कम टोटल नशा बंदी बिल्कुल बंद ही करना चाहिए, बिल्कुल नशा पत्ती बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने डॉन नंबर 1 पिक्चर तो देखी ही होगी, वैसी नशाखोरी नंबर 1 भी एक अगर पिक्चर बनेगी तो उसमें हीरो और जो वहाँ का सीन होगा ना वो चंगोरा भाटा का होगा, क्योंकि उस एरिया में लोग ऐसे नशेड़ी लोग वहाँ पे रहते भी नशेड़ी लोग हैं, और साथ में जो है वहाँ पे नशे की सामान मिलता है। सिर्फ वही एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे रायपुर में नशा का सामान मिलता है, वो एरिया और तेलीबांधा एरिया, ये 2 एरिया। ये सारे लोग को आप देख रहे हैं, ये सारे लोग प्रताड़ित लोग हैं, क्योंकि इनके घर के सामने छोटे छोटे बच्चे पीते हैं, और ये जब मना कर देते हैं ना तो वही चाकू निकालते हैं और उन्हीं को रेल देते हैं। ये स्थिति है चंगोरा भाटा की, और ये स्थिति है पूरे रायपुर की। आप किसी को भी मना करेंगे दारू मत पियो मेरे घर के सामने, गांजा मत पियो, तो आपको ही निपटा देंगे चाकू निकाल के। ये तो एक खबर थी, बाकी इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा, और आपके घर की तरफ क्या स्थिति है इस सारे चीज़ों को लेकर के ये भी बताइएगा, और पुलिसिंग कैसी है आपके एरिया की तरफ ये भी जरूर कमेंट में बता के जाइएगा। नमस्कार।